हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमाशंकर प्रजापति आप लोगों को द प्राइम क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आप मुझे विश्वास है कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से बने रहिए, ठीक है ना। और जो है कि जो हमारा पढ़ाई लिखाई भी है उसको साथ साथ चलते रहिए। और जो बच्चे हमारे यहाँ अभी नए जो जुड़ रहे हैं उनको जो है पहले इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि वो चीज़ पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दे ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम लोग एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, बताते हैं, तो इसका कोई मकसद जरूर होगा। आप लोग सोचिए कि जब कोई बार बार एक ही चीज़ को कह रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो फायदेमंद ही होगा आपके लिए, ठीक है ना। तो जैसे हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे, हम लोग जो है कि शब्द के भेद हम लोग पढ़ चुके थे। और मैं अच्छी तरह से पिछला वीडियो आप लोगों को अब मिल गया होगा और अच्छे तरह से देख लीजिएगा। और अब जो है कि हम लोग जो आज का पॉइंट हम लोगों का होगा वो कौन सा होगा? संज्ञा होगा। जो संज्ञा तो बहुत से लोग सोचते हैं बहुत इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ इसमें मैं बेसिकली ट्रिक दूंगा आपको, और ट्रिक के माध्यम से आप जो है संज्ञा के बारे में भूल ही नहीं सकते, ठीक है ना। और संज्ञा पढ़ाएंगे, इसे मतलब पार्ट ऑफ स्पीच जो है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, वचन है, कारक है, विशेषण है, सब जो है कि मैं आपको एक डिटेल से पहले पढ़ा दूं। और इसके बाद जो है कि हम लोग जब इसको पढ़ लेंगे पार्ट ऑफ स्पीच को, तो इसके बाद हम लोग चलेंगे छंद के बारे में पढ़ेंगे, रस के बारे में पढ़ेंगे, अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इन चीजों को जब हम लोग पढ़ लेंगे तब इसके बाद हमारा प्रत्यय बचता है, उपसर्ग बचता है, प्रत्यय उपसर्ग बचता, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग को इसी प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज में पढ़ा दूंगा, आपको कोई चीज छूटेगा नहीं। बस आप लोग बने रहिए, ठीक है ना। और रोज का वीडियो जरूर देखिए, रोज का डेली जब आप काम करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आपको फिर लोड नहीं होगा और आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो जब कोई चीज कहते हैं ना, डेली काम करने से ना हम सफलता मिलती है। सफलता कोई शॉर्टकट की नहीं होती है, ठीक है ना। हमको एक एक स्टेप पे चलना होता है, तो एक एक चीज समझेंगे तो समझ जाएंगे। मैं एग्जांपल आपको बता दूं कि जैसे हम अगर ये सोचे कि एक ही काम को इकट्ठा कर एक ही दिन कर ले, तो नहीं हो पाता है, कभी नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। आप दिन भी रखते जाएंगे, काम भी नहीं होता जाएगा, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई पथ है ना, अगर उस पर आप आते जाते हैं, कच्चा पथ है, घास अगर जामी है, तो धीरे धीरे वो घास भी क्या करती है, पैरों से लगते लगते समाप्त हो जाती है। लेकिन अगल बगल में जैसे कच्ची राह होती है ना, रास्ता, तो उस पर आप लोग देखे होंगे कि जब हम आते जाते हैं तो वहां की घासें समाप्त हो जाती है, लेकिन अगल बगल घासें रहती हैं और एक दिन हमको बहुत काफी मेहनत करना पड़ता है। अब घास क्यों समाप्त हो गई जिस पथ पे आते हैं? क्योंकि मैं उसे रोज रेगुलर चल रहा हूं, तो उस पर मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिलहाल तो ये चीज आपको मार्गदर्शन के लिए रहा, क्योंकि मार्गदर्शन बहुत जरूरी है और एजुकेशन में एक टॉनिक का काम करता है ना। तो थोड़ा ध्यान देते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए अब हम लोग अपने पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है ना। क्या है संज्ञा? तो हमारी परिभाषा संज्ञा की क्या होती है आप लोग जानते हैं ना। संज्ञा मतलब शुद्ध भाषा में कह सकते हैं नाम, वो नाम ही संज्ञा है, ठीक है ना। वो चाहे किसी वस्तु का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, ठीक है ना, या किसी प्राणी का नाम हो, या भाव हो किसी व्यक्ति के प्रति, ठीक है ना। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उसी को संज्ञा कहते हैं। अर्थात अब संज्ञा की परिभाषा तमाम परिभाषाएं बनी है, लेकिन उसको समझना है। कहते हैं ना किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, ठीक है ना, भाव आदि के नाम को ही क्या कहते हैं हम लोग? संज्ञा कहते हैं। तो परिभाषा ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, क्योंकि इतने छोटे बच्चे नहीं है कि परिभाषा नहीं पता है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं संक्षिप्त में जान लीजिए, संज्ञा का शब्दार्थी का अर्थ है नाम। किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे किसी प्राणी का नाम हो, चाहे भाववाचक हो, चाहे द्रव्यवाचक हो, मतलब कोई भी हो, नाम है, संज्ञा है, ठीक है ना। चलिए अब संज्ञा की परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन अब हमको ये पढ़ना है कि संज्ञा जो होता है और संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं। क्या होते हैं संज्ञा के प्रकार? देखिए संज्ञा के प्रकार तो बहुत से लोग पहले ही झटके में बोलेंगे भैया सर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, वो होते हैं, लेकिन इसमें एक और नियम होता है संज्ञा की व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है ना। संज्ञा की जो है व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, व्युत्पत्ति के आधार पे, ठीक है ना, व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। और कौन कौन से हैं? जो मैं आप लोगों को बताया था व्युत्पत्ति के जो शब्द बताया था, गुण शब्द, यौगिक शब्द, पिछली वीडियो में अच्छी तरह से मैं बताया था कौन कौन सा, क्योंकि
इस वीडियो को लाने का मतलब ये है कि जो हमारे पूर्व ज्ञान है उसको आज के ज्ञान से जोड़ा जाए, जिससे हमको सीखने में आसानी होगा। आप लोग जो भी एजुकेशन से जुड़े होंगे, बीटीसी बीएड कर रहे होंगे, तो शिक्षण के एक नियम में आता है ना कि पूर्व ज्ञान पे आधारित जो वर्तमान अगर ज्ञान होता है तो बच्चा को सीखने में बहुत आसानी होता है। बहुत ही साइकोलॉजी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग थोड़ा पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए जो है इस पे डिस्कस कर रहे हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद में बताया था, कौन कौन सा आपको बताया था, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द में बताया था आप लोगों को, ठीक है ना। तो उसके आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, जिसका नाम देते हैं ऋण, ठीक है ना। और दूसरा का जो हमारे पास होता है यौगिक, और तीसरा का जो हमारे पास होता है योग ऋण, ठीक है ना। योग ऋण होता है, अर्थात ये 3 टाइप होते हैं। संज्ञा के नाम भी वही शब्द है तो संज्ञा शब्द से ही बना होगा ना। तो ये 3 प्रकार की व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति के आधार पर जब क्वेश्चन आपसे कभी क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसे सामान्य क्वेश्चनों में नहीं पूछा जाता है, जैसे नेट वगैरह में बहुत डीपली जब क्वेश्चन जाते हैं तो पूछ देता है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। तो सब लोग के दिमाग में एक भ्रांति फैली रहती है कि संज्ञा के 5 भेद हम बता दें, आंसर सही हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये व्युत्पत्ति के आधार पर जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थ के आधार पर बताइए, तब आप 5 बताएंगे। पूछने का तरीका में अंतर है, क्या है, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 टाइप्स के होते हैं, और जब पूछेगा अर्थ के आधार पर तब आप बताएंगे 5 टाइप प्रकार के होते हैं ना। तो हमारा अगला पॉइंट है, दूसरा का जो पॉइंट है हमारे पास कौन सा है, अर्थ की दृष्टि से, क्या, अर्थ के दृष्टि से या अर्थ के आधार पर, ठीक है ना। अर्थ के आधार पर जो होते हैं हमारे 5 प्रकार के होते हैं। आप लोग अच्छी तरह जानते हो कौन कौन सा होता है। पहला होता है, लिख लीजिएगा, व्यक्ति वाचक संज्ञा, ठीक है ना। दूसरा का होता है हमारे पास, वो कौन सा होता है, जातिवाचक संज्ञा। कौन सा, जातिवाचक संज्ञा। ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत होने वाली दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरा का होता है हमारे पास द्रव्य, क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा। सबकी मैं परिभाषा अभी बता दूंगा, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा और अध्ययन कर लीजिएगा ना। इसके बाद होता है समूह, क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए बहुत इजी तरीके से मैं विश्लेषण करूंगा इसका, ऐसे नहीं ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन मैं इसका आज विश्लेषण करने वाला हूं। और ये विश्लेषण आप अगर ध्यान से सुन लिए तो जिंदगी में कभी संज्ञा के बारे में भूल नहीं सकते, ठीक है ना। इसके बाद 5वां है, ठीक है ना। 5वां हमारे जो पास होता है भाववाचक संज्ञा होता है। क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है ना। क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। बहुत अच्छा चीज है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग अभी तक के तो इस चीज को 5 को पढ़े होंगे, लेकिन विश्लेषण का मतलब मेरा उद्देश्य ये होता है भाई ना कि आप लोग जब कोई चीज पढ़ो ना तो कोई चीज एक बार पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, कि फिर उसको बार बार रिपीट की आवश्यकता ना हो। पता चला कुछ लोग भागते रहेंगे कि ये थोड़ा सा पढ़ लिए, इसको तो थोड़ा सा नॉलेज हो गया तो काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप गहराई से एक बार पढ़ लेंगे ना तो फिर मजा आ जाएगा। फिर आपका एक सब्जेक्ट को स्ट्रांग करना है ना, ये नहीं कि सिर्फ हमको रट के छोड़ना है, स्ट्रांग करना है, मेहनत करनी है, कुछ सफलता प्राप्त करना है, तो हमको डीपली जाना पड़ेगा। मैं इतने हल्के में हिंदी आपको नहीं पढ़ा के निकल दूंगा कि नहीं आप इसको क्वेश्चन खोजते रहिए, नहीं मिले, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं फिर पॉइंट पे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है कि जिस शब्द से ना किसी एक व्यक्ति का बोध हो, समझ रहे हैं ना। जब किसी शब्द से क्या होता है, किसी एक व्यक्ति का ना या वस्तु का बोध हो या स्थान का बोध हो, तो उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ गए होंगे बात को, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है जातिवाचक, जिस शब्द से किसी जाति का बोध हो उसी को हम लोग क्या, जातिवाचक संज्ञा देते हैं। तो मैं व्यक्तिवाचक की मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं, और एग्जांपल के बाद मैं आपको विश्लेषण करूंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा पे, या तो फिर थोड़ा लंबा टाइम हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं, क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा पे। अब देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जैसे कोई पदार्थ हो, जैसे नमक हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, जो खाद्य सामग्री हो, जो पदार्थ हो। और पदार्थ की क्या होते हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, और तीनों अवस्थाएं में आपके जो भी पदार्थ मिलेंगे वो चीज क्या होंगे, द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। जिसे मटेरियल नाउन इंग्लिश में बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से, ठीक है ना। जबकि इंग्लिश चीजें भी यही है, इसी ध्यान रखिएगा, इंग्लिश की भी चीजें यही है। अगर इंग्लिश में भी ग्रामर आता है तो यही चीज आता है, बस अंतर करता है ट्रांसलेट कितने होते हैं उसको इंग्लिश में होता है, ठीक है ना। अब जैसे द्रव्यवाचक में पार्ट अच्छा बता दो, आप लोग साइंस भी पढ़े होंगे, कोई संसार में कोई ऐसी वस्तु है जो ठोस में ना हो, द्रव में ना हो, गैस के अलावा 3 को छोड़कर किसी और अवस्था में हो, तो बता दीजिए कौन सी वस्तु है,
कोई है नहीं है। यानी सृष्टि के जो भी वर्ड्स यानी जो भी मटेरियल्स बनाए तीन ही अवस्थाएं में हैं, वो ठोस द्रव गैस में है। तो द्रव्यवाचक में वो आ जाएगा। समूहवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा, ऐसे शब्द से जिसके हमको समूह का बोध हो ना, क्या हो, समूह का बोध हो कि वहां एक व्यक्ति नहीं है, एक चीज नहीं है, एक वस्तु नहीं है, बल्कि क्या है, एक से अधिक चीजें हैं। वहां पे हमको क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे मेला कह दिया तो मेला में एक आदमी रहता है क्या, नहीं ना। सभा में कह दिया तो एक आदमी है क्या, नहीं ना। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, या कोई सभागार में कह दिया, सभा कह दिया, तो उसमें ऐसे ही हम तो दिमाग में ऑलरेडी कहेंगे भैया एक आदमी वहां नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब कई पब्लिसिटी मतलब जहां पे सार्वजनिक प्लेस है वहां एक व्यक्ति नहीं हो सकता, तो ऐसे चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। भाववाचक मतलब संज्ञा का मतलब हो गया कि जब किसी शब्द से हमको भाव हो, जैसे भाव को उत्पत्ति हो, ठीक है ना, उसके प्रति, जैसे मैं बुढ़ापा, मिठास ना, या फिर लड़कपन, ऐसे वर्ड का जब प्रयोग होता है तो उसको हम लोग नाम देते हैं भाववाचक संज्ञा। तो आई होप इस चीज को समझ गए होंगे। तो आइए अब क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग विश्लेषण करें ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग थोड़ा विश्लेषण करें। अच्छा ठीक है, अच्छा एक भाई आप बता दो, आप कितनी वर्ड याद करोगे कि आपको पता हो जाएगा कि नहीं ये आपका जो है कि कौन सा संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है। कैसे याद करेंगे, समस्या है, कंडीशन है ना। लाखों में होंगे, करोड़ों में होंगे शब्द, कितना आप याद करोगे, भूल जाओगे। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। अगर 5-7 वर्ड मैं बताऊंगा, अगर याद हो गया तो आप जिंदगी में कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा को भूल नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है, ठीक है ना। देखते हैं भाई क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा की। मैं परिभाषा के बारे में आपको अवगत करा चुका हूं ना। अब इस चीज को समझना है कि कौन कौन से ना। तो देखिए मैं वर्ड नहीं दूंगा, देखिएगा जो व्यक्तिवाचक है उसमें दिन आता है। पहला चीज दिन मतलब समझ गया ना, सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार, बृहस्पति हो, कोई भी दिन है वो किस में आता है, व्यक्तिवाचक आता है। अब व्यक्तिवाचक में क्या, सिर्फ एक होता है, वो कोई दूसरा नहीं होता। मैं अभी आपको बताया था परिभाषा में ना, किसी एक व्यक्ति, एक स्थान ना, एक जाति, प्राणी के अगर नाम है तो वो क्या होते हैं, वो हमेशा व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, और पर्सनल मतलब मेरा, मतलब सिर्फ एक लोग। तो यहाँ पे दिन, अब मैं कह दूंगा सोमवार, तो आप जान जाएंगे ना, सोमवार दूसरा दो तो नहीं ना होता, सोमवार एक ही होता है ना, पर्सनल है। या किसी नाम ले लूं, उसी प्रकार से महीना आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, महीना के नाम, ये सबके नाम है, ये दिन के नाम, महीना के नाम, ठीक है ना, महीना के नाम। इसके बाद आता है समाचार पत्र। चलो सबका डिस्कशन एक एग्जांपल दे देते हैं। चलो दिन हो गया, यहाँ पे महीना कर लिया मैं, ठीक है ना, समाचार पत्र कर लिया, ठीक है ना। समाचार पत्र के बाद नदी का नाम कर लिया, नदी का नाम, ठीक है ना। नदी के नाम के बाद जो कि पहाड़ है, क्या है, पहाड़ है, ऐतिहासिक युद्ध है, ठीक है ना, ऐतिहासिक युद्ध है। अब इसके बाद घटना है, सड़क है, घटना, इसके बाद सड़क, ठीक है ना। इसके बाद फिर जो है कि नगर। अब सबको देखो एग्जांपल, दिन में कोई भी हो सकता है, सोमवार मैं लिख दिया, ठीक है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कुछ भी लिख दिया। जितने भी दिन के नाम है सब व्यक्तिवाचक है ना। महीना के नाम जनवरी है, फरवरी है, मार्च, अप्रैल है, चाहे हिंदी में चैत, वैसाख, आषाढ़, सावन जो भी होता है, वो सब जो होते हैं क्या है, सब महीना में, हिंदी में आप ले लो चाहे किसी में ले लो, सब क्या है, व्यक्तिवाचक है। समाचार पत्र में मैं कह दिया दैनिक जागरण है, हिंदुस्तान है ना, अमर उजाला है, तो ये सब क्या है, एक ही है ना, अलग तो है नहीं। तो जो समाचार पत्र में वो चीज आ जाएगा। नदी के नाम ना, नदी, देखिए नदी शब्द जो होता है जातिवाचक होता है, एक चीज ध्यान रखिए। लेकिन जब नदी का नाम आ जाएगा, जैसे मैं गंगा कर दूंगा, कर दिया, यमुना कर दिया, ब्रह्मपुत्र कर दिया, जब नदी का नाम आएगा, एक चीज समझिएगा, नदी जो है जातिवाचक संज्ञा होता है ना, नदी का समूह होता है। लेकिन जब नदी की जगह अगर नाम आ जाए, गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई भी नदी का नाम अगर आ गया, ब्रह्मपुत्र, नील, झेलम, कोई, ठीक है ना, तो वो चीज क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है ना। इसके बाद पहाड़ आ गया, कोई पहाड़ का नाम है तो भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैं कह दूं केटू कंचनजंगा के बारे में बात करूं, चाहे एवरेस्ट के बाद पर्वत जो है ना, तो वो एक ही है कि दो है, एक ही है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, पहाड़ आ जाएगा। ऐतिहासिक युद्ध है, अगर मैं कह दिया प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तो क्या फर्क पड़ता है भाई, कोई दिक्कत है नहीं है।
तो वो चीज एक ही रहेगा, दोबारा तो होगा नहीं, ठीक है ना। इसके बाद घटना है, जैसे मैं घटना में मैं चौरी चौरा कांड के बारे में बात कर लिया, चाहे प्लासी युद्ध के बाद चौरी चौरा कांड है, चाहे जलियांवाला बाग 1919 वाला जलियांवाला बाग कांड है, तो ये सब क्या आ जाएंगे, इसमें घटना के अंदर आ जाएंगे। अब सड़क के बाद में आ जाए तो जो सड़क फेमस है उसकी बात करें, जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, ठीक है, जैसे सासूरी रोड, अगर इनकी बात कर लिया जाए तो ऐसे क्या हो जाएंगे भाई, सड़क के नाम आगे वो एक ही है। नगर की बात में कर दिया, लखनऊ आ गया, चाहे इलाहाबाद आ गया, चाहे कोलकाता आ गया, किसी के नाम में ले लिया, तो ये सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। तो आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे। अगर मैं कह दिया कि दिल्ली बताओ तो भाई कौन सा संज्ञा है, तो अब दिल्ली में यहाँ पर मैं लिख दिया हूं नगर, कोई नगर का नाम है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, महाराष्ट्र, कोई नाम ले लो आप, किसी नगर को किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे। जो लोग नहीं है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोगों को इंपॉर्टेंट होगा। और एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं, दिन का नाम, महीना का नाम, समाचार, नदी का नाम, पहाड़, ऐतिहासिक युद्ध, घटना, सड़क, नगर इत्यादि ऐसे अगर नाम आते हैं जो एक है, ओनली वन है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग हम लोग चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, आप बहुत लंबा है, कितना वर्ड याद करोगे भाई, कितना याद करोगे, नहीं कर पाओगे, पर ये मैं जो दिया हूं इतने याद करना, बेसी नहीं याद करना, बस आपके लिए लाइव बना देगा, ठीक है ना। चलते हैं, अगला पॉइंट हमारे पास है जातिवाचक। क्या होता है जातिवाचक संज्ञा? तो जातिवाचक संज्ञा के मतलब क्या हो गए भाई, जातिवाचक संज्ञा मैं कहा ना, जिस शब्द से किसी जाति के होने का बोध होता है उसी को हम लोग नाम देते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखिए दूसरा का टाइप है हमारे पास जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी प्रकार से जातिवाचक में कौन कौन सी चीज आती है उसके बारे में नोट कर लीजिए ना। तो जातिवाचक में जैसे मान लिया पशुओं के नाम, पशुओं के नाम, ठीक है ना, पशुओं के नाम हो गए, ठीक है ना। इसके बाद आता है रिश्तों के नाम, रिश्तों और संबंधों, ठीक है ना, रिश्तों और संबंधों और संबंधों लिखते जाइएगा आप लोग ना। इसके बाद होता है वस्तुओं के नाम, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके बाद पदों का नाम लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, पदों का नाम, ठीक है। इसके बाद व्यवसाय, व्यवसाय। इसके बाद जो है प्राकृतिक आपदा, आपदा, ठीक है ना, ये चीज नोट कर लीजिएगा, प्राकृतिक आपदा, ठीक है ना। अब जैसे आपका दिया वस्तुओं के नाम ना, एक और लिख लीजिएगा वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम, ठीक है ना। अगर ये चीज आ रहा है तो कौन सा होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा ना। क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे पशुओं के नाम में मैं कह दिया, अगर मैं कह दिया भेड़, समझिएगा भेड़ ना, तो भेड़ क्या होगा, एक आदमी जाति होगी ना, पूरी भेड़ सबकी आ जाएगी। अगर मैं यहां पर दिया पक्षी, पक्षी क्या एक है, नहीं, पक्षी क्या है, जाति है, सब पक्षी जाति है, समझिएगा बात को। अगर मैं पक्षी में मैं कह दिया मोर, तो मोर क्या हो गया, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत हो गया, यानी क्या हो जाएगा आपका जो पहला मैं बताया था, अर्थात तो जो आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, मोर व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन किसके अंडर में आती है, पक्षी में आती है, समझ रहे ना। अब इसके बाद जैसे अब मैं कह दिया मनुष्य, मनुष्य, मनुष्य जाति है। इस अब कह दिया महिला, महिला एक समुदाय है, महिला सभी महिलाएं आ जाएंगे उसमें। घोड़ा मैं कह दिया तो सभी घोड़ा आ जाएगा ना। अब सर्प कह दिया तो सभी सर्प आ जाएंगे, लेकिन उसमें मैं कह दिया नाग, तो नाग क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा ना। तो ये चीज को समझिएगा, यानी किसी पशु या जंतु का नाम अगर है, अगर उनके सभी जातियों का बोध होता है, तो ऐसे शब्द को क्या कौन से आ जाएगा, जातिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। अगला रिश्तों और संबंधों के ना, तो रिश्तों और संबंधों का मतलब है मामा, तो मामा एक ही होते हैं क्या, कई हो सकते हैं ना, पूरे मामा हो जाएंगे। हम कह देंगे जैसे हमारे घर मम्मी से मामा आ गया, तो मम्मी पहले पूछते कौन मामा, छोटका कि बड़का, तो कंफ्यूजिंग है ना, एक चीज का नहीं क्लियर। अगर मम्मी करे फलाने मामा है, नाम लेके बोल देंगे तो वो व्यक्तिगत हो गया, पर्सनल हो गया ना। लेकिन जब मैं नाम नहीं जैसे बोला, मामा, चाचा, चाची, जो भी आंटी, जो भी आप रिलेशन, मौसा, मौसी, जो भी है, बुआ,
जो भी आप रिलेशन रखते हैं, अगर रिश्तेदारों का नाम, अगर संबंधों का नाम आता है, दोस्त मित्र ना, तो क्या क्या हो जाएगा आपके पास, जातिवाचक हो जाएगा। यानी मामा कह दिया सभी मामा हो गए, मामी कह दिया तो सभी मामी हो गए, ठीक है ना। इसके बाद पदों का नाम आता है, पदों का क्या आता है भाई, जाति में आता है। जैसे मैं कह दिया अध्यापक, हम लोग अध्यापक है ना, तो हम लोग एक जाति कौन सी है, अध्यापक की जाति है। यहाँ पे बिरादरी नहीं है, सब लोग अध्यापक हैं। अब मैं कह दिया आप क्लास में बैठे हो तो आपके सभी लोग छात्र हो, आपकी जाति है छात्र है ना, तो मतलब स्टूडेंट आप लोग हैं। उसी प्रकार से पद का नाम जैसे प्रधानमंत्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री क्या एक ही होता है, कई देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो पद का नाम अगर जो कोई आ जाए, अध्यापक है, इंजीनियर है, डॉक्टर्स है, अगर कोई नाम आ जाता है तो कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। व्यवसाय, व्यवसाय में आप जैसे आप व्यवसाय क्या क्या आपका है, तो व्यवसाय के अंतर्गत आप देखेंगे जैसे मैं कृषि करता हूं कि मुर्गी पालन करता हूं कि क्या करता हूं, उसके अंतर्गत आपका आ जाता है। तो क्या करेंगे, वो आपका व्यवसाय है। आप कृषि करते हो तो कृषि व्यवसाय है, तो कृषि कौन सी होगी, जाति होगी, ठीक है ना। अगर प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप आ गया ना, चाहे पत्थर गिरने लगा, यानी बड़े बड़े ओले गिरने लगे, ठीक है ना, या फिर तूफान आ गया, चक्रवात आ गया, तो ऐसी जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, जातिवाचक में। और फिर इसके बाद वस्तुओं के नाम होता है। वस्तुओं के नाम में जैसे मैं कह दिया कुर्सी, घर, तो कुर्सी तो एक ही होती नहीं है, सभी कुर्सी में कह दिया कुर्सी, तो कुर्सी की जाति है ना, वो लकड़ी का हो चाहे आपका प्लास्टिक का हो, उससे मतलब मायने नहीं रखता है। मायने ये चीज रखता है कि कुर्सी है तो कुर्सी जाति हो गई। चारपाई में कह दो चारपाई जाति हो गई। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इतना नोट कर लीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद होगा। यानी पशुओं के नाम, रिश्तों के, संबंधों के, पदों का, व्यवसाय का, प्राकृतिक आपदा और वस्तुओं के नाम क्या होते हैं, हमेशा जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो आई होप इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग समझने के लिए, ठीक है ना। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। चलते अगले पॉइंट पे हम लोग। अगला पॉइंट हमारे पास जो है वो कौन सा है, तो मैं बता दिया द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है इसके बाद हम देखेंगे। तीसरा का पॉइंट है द्रव्यवाचक संज्ञा। आप समझिए द्रव्यवाचक संज्ञा है क्या। अब द्रव्य जैसे मैं बताया ना, द्रव्यवाचक में तीन पदार्थ होते हैं, तीन टाइप का, मतलब इसके साइंस में पढ़ेंगे तो द्रव्य के यानी पदार्थ के कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया। किस गुण के आधार पर ना, कौन कौन से, ठोस, द्रव, गैस। तो उसके आधार पर पदार्थ की जो अवस्थाएं वो तो कॉमन चीज है, साइंस की है। लेकिन कहते हैं जिस शब्द से ना किसी पदार्थ के होने का बोध होता है वो क्या कहलाता है, संज्ञा। कौन सा संज्ञा कहलाएगा, द्रव्यवाचक। जैसे मैं कह दिया तेल कर दिया, नमक कर दिया, घी कर दिया ना, ब्रेड पकौड़ा कर दिया, जो भी है, काजू कतरी जो भी है, कुछ जो खाने योग्य, कुछ सब कुछ जो आपके मटेरियल्स है ना, वो क्या आ जाएंगे, द्रव्यवाचक। लोहा, सोना, चांदी, सब तमाम चीजें आ जाएंगी ना। तो ऐसे जो आता है वो हमेशा क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो आप इस चीज को समझ गए होंगे, एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं है, लिख लेना जो भी है, ठीक है ना। इसके बाद है जो भी क्या है, सोना है, चांदी है, तेल है, घी है, नमक है, अचार है, जो भी लिख लो भाई, सब सही है ना। लेकिन पदार्थ होना चाहिए। पदार्थ की परिभाषा तो मैं बता ही दिया हूं। अच्छा बता दो, हवा, हवा पदार्थ है कि क्या है, वायु जिसे कहेंगे। ऑक्सीजन मैं नाम ले लिया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होगा, मटेरियल के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। साइंस का फॉर्मूला जाकर पढ़ लीजिएगा। कहा जाता है साइंस में ना, जिस पदार्थ में, पदार्थ किसे कहते हैं, जिसमें भार होता है तथा जो स्थान घेरता है उसी को तो पदार्थ कहते हैं। तो हवा में भार होता है, स्थान घेरता है। साइंस का क्वेश्चन मैं बता दिया आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज इसमें नोट में लिख लीजिएगा आप लोग। नोट में इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाववाचक एवं द्रव्यवाचक संज्ञा का लिंग और वचन नहीं बदलता है। क्या है, मैं कह रहा हूं कि भाववाचक जो होता है, ध्यान दीजिए, भाववाचक एवं द्रव्यवाचक संज्ञा का लिंग एवं वचन नहीं बदलता है। ध्यान दीजिएगा, यानी एक द्रव्यवाचक है, इसमें कभी भी, ठीक है ना, लिंग मतलब जेंडर ना, और वचन, वचन मतलब संख्या नहीं बदलेगा। अभी मैं आगे लिंग और वचन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, बता देंगे ना, क्या नहीं बदलेगा, लिंग और वचन इसमें नहीं बदलता है, जैसे रहेगा उसी तरह से रहेगा। अब चांदी का लिंग बदलेगा क्या भाई, चांदी का कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होता है क्या, ऐसा कुछ बता सकते हैं आप, नहीं ना। चांदी का बहुवचन कुछ होता है क्या, नहीं ना। सोना का होता है क्या, नहीं ना। तो उसी प्रकार से तो वही चीज तो मैं कह रहा हूं कि द्रव्यवाचक संज्ञा का लिंग और वचन नहीं बदलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट हमारे पास जो चौथा है, वो हमारे पास चौथा क्या है आपका, समूहवाचक संज्ञा। क्या हो, समूहवाचक
संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। समूहवाचक में कहा ना, जिस शब्द से हमें समूह के होने का बोध होता है समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे मैं एग्जांपल में आपको बता दिया मेला, अगर मैं मेला का नाम ले लिया तो क्या एक व्यक्ति होगा, बहुत से लोग होंगे ना। मैं कह दिया सभा ना, या मैं कह दिया कोई मीटिंग है ना, तो एक दो आदमी की मीटिंग होती है क्या? हाँ, समझ गया बात ना। तो ऐसे जब शब्द आए तो आपको क्या कहेंगे, समूहवाचक। जैसे मैं कह दिया कुर्सियां, कुर्सियां, कुर्सियां क्या हो जाएगा, कुर्सी तो एक है, कुर्सी एक है, और व्यक्तिवाचक यानी आपका जो है कि मैं बताया था जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन मैं कुर्सियां तो बहुवचन हो गया ना, तो बहुवचन जब जहां दो या दो से अधिक लोग होंगे तो वहां पे क्या होता है, हमेशा जो है कि समूहवाचक संज्ञा का। जैसे अंगूर, अंगूर क्या होता है, अंगूर नाम लेते लेकिन गुच्छा में समूह में होता है ना, तो अंगूर हमेशा क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा में होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला हमारा जो पॉइंट है वो है हमारे पास लास्ट है, जो एक संज्ञा के हम लोग विश्लेषण करते आ रहे हैं और समझ भी गए होंगे। और लास्ट जो हमारे पॉइंट होता है वो होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है। ये जो हमारे पास लास्ट होता है, ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा। ये क्या है इसको समझिएगा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इस चीज को समझिएगा। किसी भाव गुण दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भाव गुण न दशा आदि का जो शब्द हमको ज्ञान कराता है उसी को हम लोग नाम देते हैं भाववाचक संज्ञा का नाम देते हैं, ठीक है ना। अब भाववाचक में कौन कौन से एग्जाम्पल जैसे आ जाए, क्रोध आ जाए, मिठास आ जाए, क्या आ जाए, क्रोध आ जाए, मिठास आ जाए ना, ठीक है ना, लड़कपन आ जाए, बचपन आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, ऐसे किसी ये सब क्वेश्चन क्या है, भाववाचक के अंतर्गत आते हैं। यानी भावना को व्यक्त करने के आधार पे, उसके गुण के आधार पे, भाव के आधार पे आता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखिएगा कि जब भाववाचक संज्ञा के निर्माण जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया में आता है तो कुछ उसमें शब्द जुड़ते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यय। क्या कहते हैं, प्रत्यय। यानी जो शब्द किसी शब्द के पिछले भाग में, यानी क्या पता है, देखिए दो शब्द होते हैं, उपसर्ग प्रत्यय में बताया था ना, उपसर्ग यानी जैसे मैं कह दिया विद्यालय, समझ लीजिएगा जो लोग नहीं समझे हैं, विद्या धन आलय होता है ना। अब यहाँ पे जो होता है उपसर्ग होता है और ये क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय में अगर कोई शब्द जुड़ता है लास्ट में तो उत्तर पद के में जुड़ता है, ठीक है ना। पूर्व पद में जो जुड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं उपसर्ग बोलते हैं, और लास्ट में जो जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं ना। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो जुड़ के ना, ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का मतलब है भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। अगर जातिवाचक कोई संज्ञा है, चाहे सर्वनाम है, चाहे विशेषण है, चाहे क्रिया है, अगर उसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो लास्ट में यानी प्रत्यय में जुड़ जाते हैं तो भाववाचक हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे मैं कह दिया जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जैसे उसको कौन कौन से शब्द हैं उसको पहले नोट कर लीजिए। तो कौन कौन से शब्द हैं तो नोट करिए आप लोग। आओ बहुत इंपॉर्टेंट, फिर इसके बाद तो, फिर पन, फिर अन, ठीक है, इसके बाद ई, ठीक है ना, ये नोट करते जाइए बहुत। आओ तो, पन, आ, अन, ई, इसके बाद ईता, ता लिख लीजिएगा, और इसके बाद हट, ठीक है, ये चीज समझ गए होंगे। इतना अगर आदि को जोड़ दिया जाता है, इटिस इत्यादि आदि भी होता है इसमें, ठीक है ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जितना मैं दिया। अगर इसको जोड़ दिया जाए तो क्या कहता है, वो शब्द रहेगा कुछ और, लेकिन जब जोड़ देंगे तो भाववाचक में चला जाएगा। जैसे मैं कह दिया एग्जाम्पल, एक में पुरुष, पुरुष है। अब पुरुष कौन सा शब्द है बता दो, पुरुष कौन सा होगा आप बताएंगे, पुरुष जातिवाचक होगा। अभी मैं बताया स्त्री पुरुष, भेड़ बकरी जब बताया था ना तो जातिवाचक बताया था ना, तो यहां पे पुरुष जाति है, लेकिन अगर मैं लिख दिया पुरुषत्व ना, पुरुषत्व, तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक हो गया। यानी देखो पुरुष था, पुरुष जातिवाचक था, लेकिन पुरुषत्व जो हो क्या हो गया हमारे पास, भाववाचक संज्ञा हो गया। तो जो कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्या होते हैं, वो क्रिया की कौन कौन से मैं बताया, तो चाहे मैं बता दिया आपको जातिवाचक हो, चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे क्या हो विशेषण हो, और उसमें प्रत्यय जुड़ जाता है तो किसमें बदल जाता है, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाता है ना। जैसे कि एग्जाम्पल, और मैं जैसे नारी में लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से नारी, तो नारी क्या हो जाएगा, नारित्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नारित्व
हो गया ना, नारीत्व हो गया ना। तो ये नारीत्व हो गया, तो नारीत्व क्या हो गया, ये भाववाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे नारी जो है क्या है, जातिवाचक है, क्योंकि पूरे नारी है, पूरे नारी समूह है, ठीक है ना। इसके बाद अगला मैं एग्जांपल देना चाहूंगा विशेषण से भाववाचक। तो मैं एक और एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कह दिया विशेषण, चलो एक एग्जांपल देता हूं विशेषण। अब विशेषण में जैसे मैं कह दिया, यहाँ पे मैं भाववाचक लिख लिया, ठीक है ना, भाववाचक। अब देखो विशेषण में जैसे कोई सुंदर है तो उसकी विशेषता है कि नहीं है, सुंदर है तो विशेषता है, लेकिन भाववाचक में क्या हो जाएगा, सुंदरता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुंदरता हो जाएगा। तो इसमें कौन जुड़ गया, ता जुड़ गया। तो जब ता जुड़ गया तो अब देखो विशेषण शब्द को भाववाचक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, विशेषण वर्ड को भाववाचक में चेंज हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर। अब इसके बाद इसी प्रकार से अगर आपको मैं कह दिया, एक एग्जांपल दे दिया, जैसे मैं कह दिया घबरा, जैसे मैं क्रिया की बात करूं तो क्रिया में जैसे घबराहट ना, क्या कह दिया मैं, घबराहट, या मैं कह दिया थकना ना, या चलो घबराहट की बात करते हैं, घबराहट, ठीक है ना। क्या होता है घबराहट, ये क्या होता है घबराहट, हट जुड़ गया ना, हट जुड़ गया, इसका मतलब कौन सा शब्द हो गया, ये भाववाचक हो गया। लेकिन घबराना क्या होता है, क्रिया होता है, यानी हम लिख सकते हैं घबराना, क्या, घबराना। और घबराना का मतलब क्या हो गया कि घबराहट, यानी हट जुट गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, भाववाचक हो गया। या तो मैं कह दिया आपसे क्वेश्चन लास्ट कर देता हूं, जैसे मैं कह दिया अपना, अपना कौन सा शब्द है, पर्सनल है, अपना सर्वनाम होता है, ठीक है ना, सर्वनाम होता है। अपनत्व अगर मैं कह दिया तो कौन सा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर किसी शब्द में आ, त्व, पन, अन, ई, ता, हट, अगर ऐसा शब्द अगर जुड़ते हैं तो वो अगर लास्ट में जुड़ा हो, जैसे सुंदरता पकड़ लीजिए, बुढ़ापा, बुढ़ा का क्या होता है, बुढ़ापा, आ जुड़ गया ना, आ जुड़ गया, इसका मतलब कौन सा हो गया, भाववाचक हो गया। तो अंतिम शब्द में अगर ये चीज जुड़ा हो, वो सर्वनाम हो, संज्ञा हो, भाववाचक हो, सॉरी आपका द्रव्यवाचक हो चाहे जातिवाचक हो, ऐसे अगर वर्ड्स में अगर ये चीज जुड़ जाता है लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, हमेशा भाववाचक संज्ञा होगा। तो आई होप आप लोग संज्ञा के बारे में मैं पूरी तरह से बता दिया, आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप तक वीडियो पे बने रहिए, जो हम लोगों का अगला पॉइंट होगा पार्ट ऑफ स्पीच के, जो सभी में पढ़ा दूंगा, इसके बाद डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मैं गारंटी देता हूँ, अगर मन से पढ़ लिया अपना तो आप तो विद्वान हो जाएंगे, हिंदी के मेरे भी गुरु हो जाएंगे, इतना मैं विश्वास है। लेकिन मेहनत करेंगे तब, बिना मेहनत के कोई चीज मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मेरा यही आग्रह है कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और बच्चों को बताइए कि सर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको ज्ञान मिलेगा। ये नहीं है कि आप रखे रहेंगे, नहीं किसी को बताएंगे, अकेले पढ़ लेंगे तो आप बहुत नहीं, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं कई बार बता चुका हूं, बांटो, खूब बांटो, देखो पढ़ेगा, मजा आ जाएगा, रियली बता रहा हूं दिल से, ठीक है ना। तब आप लोग लास्ट तक वीडियो देखें, धन्यवाद, और शेयर और सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।